जय हिंद साथियों, मिशन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रिजल्ट जारी किया गया है। लगभग एक दो डिस्ट्रिक्ट ही ऐसे बचे होंगे जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है, जो भी एक दो दिन में आ जाएगा। तो अब आपका फाइनल सिलेक्शन ही माने इस रिजल्ट को, जिसका भी नाम है, और जो साथी इस वीडियो को देख रहा है उसका नाम आवश्यक ही रिजल्ट के अंदर होगा, उसका अंतिम रूप से चयन ही माने। यदि आपका अंतिम रूप से चयन ना होता, उस लिस्ट के अंदर आपका नाम ना होता, तो आप इस वीडियो को क्यों देखते। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो अंतिम रूप से जिनका चयन हो गया है। साथियों, अंतिम रूप से चयन तो हो गया है, लेकिन जब आपका मेडिकल होगा उसी दिन आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि हमको उस टाइम किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, पहले ही अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें, ताकि हमको बिल्कुल भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो हम बताते हैं कि राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी। सबसे पहली बात, सीईटी का फॉर्म 2023 के अंदर आया था, तब उसका आपने फॉर्म फिल किया था, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सेकंड बात, पुलिस फॉर्म कॉपी, जब आपने पुलिस का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन किया था उसकी भी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। थर्ड बात, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में क्या आता है कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है उसका भी प्रमाण पत्र आप ले जा सकते हैं। यदि नहीं कर रखा है तो आप मत ले जाइए, कोई बात नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हो तो ले जाना, ना हो तो मत ले जाना। यदि हो और आप नहीं ले जाना चाहते तो भी मत ले जाना, कोई बात नहीं है। चौथा नंबर पर आता है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर आता है मूल निवास प्रमाण पत्र, जहां के आप निवासी हैं वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास आवश्यक होना चाहिए। 6 नंबर पर आता है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास 3 होने चाहिए। पहला आता है चरित्र प्रमाण पत्र, जब आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता, अंतिम शैक्षणिक योग्यता कहां से प्राप्त की थी, वहां से। जैसे आपने 12वीं कंप्लीट की थी, तो जब आपने टीसी कटवाई होगी बीए या बीएससी में एडमिशन लेने के लिए, तब आपको साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र दिया होगा। जैसा आपका चरित्र होगा वैसा आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिया होगा, ऐसी बात नहीं है। वो लिखते हैं बहुत अच्छा, चरित्र बहुत अच्छा है। तो चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर आता है प्रधानाचार्य, डॉक्टर या सरपंच। इनमें से, इन दो में से आप किसी का भी बनवा सकते हैं, एक का, और एक होना चाहिए आपके पास सरपंच का, और दूसरा होना चाहिए इनका। डॉक्टर या प्रधानाचार्य बनवा सकते हैं, और एक सरपंच से बनवा हुआ होना चाहिए। तो ये 3 चरित्र प्रमाण पत्र हो गए। एक तो अंतिम शैक्षणिक योग्यता, दूसरा सरपंच, तीसरा इन दोनों में से किसी एक का। 7 नंबर पर आता है ड्राइविंग लाइसेंस। जो साथी ड्राइवर से फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए ये लागू है, ड्राइविंग लाइसेंस, हेवी और लाइट। 8 नंबर पर आता है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। 9 नंबर पर आता है 5 रंगीन फोटो। 5 के भी आप 10 ले जाना, बनवा लेना फोटो, आगे भी काम आती रहेंगी। नंबर 10 पर आता है तलाक विधवा का प्रमाण पत्र। यदि ये महिलाओं के लिए, यदि हो तो, ऐसा नहीं सभी को, यदि हो तो तलाक विधवा प्रमाण पत्र आपको जरूर ले जाना पड़ेगा, अन्यथा आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा यदि ये नहीं होंगे तो। 11 नंबर पर आता है विवाह प्रमाण पत्र। यदि आपने फॉर्म में लिखा है मैरिड, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। नंबर 12 पर आता है डिप्लोमा। एनसीसी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी करवाती है जोधपुर में, वो आपके पास होना हो तो वो ले जाना पड़ेगा। होमगार्ड का आपने अप्लाई किया होगा तो होमगार्ड का भी आपको ले जाना पड़ेगा। नंबर आपको 2 के ही मिलेंगे, हाईएस्ट आप किसी के भी ले सकते हैं। फिर आता है 13 नंबर पर शपथ प्रमाण पत्र। शपथ प्रमाण पत्र आपको तहसील में बनेंगे आपके। पहला है दहेज नहीं लेना। आपकी शादी हो गई है तो मैंने दहेज नहीं लिया था, इसका बनेगा। शादी नहीं हुई हो तो मैं दहेज नहीं लूंगा, इसका प्रमाण पत्र बनेगा। नंबर 2 पर बनेगा 1/6/2002 के पश्चात 2 से अधिक संतान नहीं होने का प्रमाण पत्र। यानी कि 1/6/2002 के पश्चात या इस दिन
के पश्चात, इस दिन या इसके पश्चात 2 से अधिक कोई संतान नहीं है, इसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नंबर 3, 1 से अधिक जीवित पति या पत्नी नहीं है। महिलाओं के लिए कि मेरे 1 से अधिक कोई पति नहीं है, और यदि कोई पुरुष अभ्यर्थी है उसके लिए मेरे 1 से अधिक पत्नी नहीं है। नंबर 4 पर आता है धूम्रपान का सेवन नहीं करना। मैं कभी भी धूम्रपान का सेवन नहीं करूंगा और ना ही करता हूं, इसका आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक आता है आपको, आपके इसमें तो नहीं दे रखा, लेकिन एक आपके पास जरूरी होता है बॉन्ड। ये आपकी तहसील में बनता है, जिसमें आपके माता पिता और 2 गवाह होने चाहिए, उसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए कि मेरे पास 5 लाख 10 लाख इसकी संपत्ति है मेरे घर में, घर वालों के पास, तो उसके आधार पर आपका बॉन्ड सर्टिफिकेट बनता है। बॉन्ड सर्टिफिकेट बनता है, वो आपका जमा होता है, जो आपके तहसील स्तर पर तहसील में बनता है, वो आपको ले जाकर वहां जमा करवाने हैं। तो देख लीजिए, आपको ये लगभग 13-14 लगभग 15 डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने हैं। उसके बाद ही आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के पश्चात आपकी जो ज्वाइनिंग लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। इस दिन आपको ज्वाइनिंग करना है। अब आपका अंतिम रूप से चयन माने आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर बता दूंगा क्या क्या होता है मेडिकल में। मेडिकल नॉर्मल होता है, नो टेंशन, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस अब आपको जितना घूमना है उतना घूम लो, बाद में आपको घूमने का टाइम नहीं मिलेगा। एक बार यहाँ पर आ गए उसके बाद आपको ज्यादा घूमने की टाइम या छुट्टी नहीं मिलेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को अपने सभी साथियों के तक शेयर करें। जो भी साथी राजस्थान पुलिस में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं उन सभी तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।